Assalamualaikum everyone. वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स. माय नेम इज़ फ़रा ख़ान. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की न्यू मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 17 सेट एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 17.1. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म. इसमें ये कह रहे हैं कि आपने तमाम सेट जो भी गिवन है उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था. जिन स्टूडेंट ने मेरी वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. उसके अंदर कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन मौजूद है. वहाँ हमने पढ़ा था कि सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं. एक तरीका सेट बिल्डर नोटेशन कहलाता है, दूसरा तरीका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है और तीसरा तरीका टेबुलर फॉर्म कहलाता है, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 उसी से रिलेटेड है. हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. पार्ट 1 में ये कह रहे हैं a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3. तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3, आंसर आपके पास गिवन है a इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब ये आया किस तरीके से वो हम ज़रा रफ वर्क पे समझ लेते हैं. आपके पास कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, एक आप नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए. सेंटर में 0 आता है और राइट हैंड साइड पे तमाम नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे तमाम नंबर आपके नेगेटिव होते हैं. तो यहाँ हम पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं 1 2 एंड 3. -3 से +3 तक के नंबर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने नेगेटिव नंबर लिख दिए -2 एंड -3. अब उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3, यानी कि बिटवीन का मतलब ये होता है इनके दरमियान के नंबर, जिसके अंदर -3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, +3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए. बाकी के जो नंबर बचेंगे वो आपका आंसर कहलाएगा. तो यही आंसर है हमारा -2 -1 0 1 एंड 2. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट पे ये कह रहे हैं b इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल में तो आते हैं लेकिन साथ साथ दूसरे टेबल्स में भी आते हैं. तो कंपोजिट नंबर का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 4 होता है. 4 के बाद 6 8 10. इन्होंने कहा था लेस देन 11, तो लेस देन का मतलब 11 जो भी नंबर गिवन है उससे छोटा नंबर होना चाहिए. तो 4 6 8 10 ये आपका आंसर हो जाएगा. पार्ट 3 c इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू p फॉर प्राइम नंबर एंड 5 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 13. पहले आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं ये कैसे आया. c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 7 11 13 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ये इसका आंसर है. अब ज़रा यहाँ पे समझते हैं कि ये आया किस तरीके से. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 3 है. सबसे पहले हम इन 2 स्टेटमेंट को देखेंगे. यहाँ स्टेटमेंट आपके पास गिवन है 5 लेस देन x और दूसरी स्टेटमेंट है x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 13. तो पहली स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं. 5 इज़ लेस देन x, हमें चाहिए x के नंबर. तो यहाँ 5 आपके पास क्या है, लेस देन है. जो प्रीवियस नंबर होता है अगर लेस देन का साइन गिवन है तो प्रीवियस नंबर छोटा होगा और आगे वाला नंबर क्या होगा, डेफिनेटली वो उससे बड़ा होगा. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 5 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है प्राइम नंबर जो x है. तो हम जानते हैं 5 के बाद प्राइम नंबर 7 होता है. देन अब लास्ट का नंबर चेक करते हैं. अगली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास गिवन है x लेस देन इक्वल्स टू 13. अच्छा, जहाँ कहीं भी आपके पास लेस देन और इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है जो नंबर गिवन है हमें वहाँ तक आंसर देना है, यानी कि 13 तक हमें आंसर देना है. लेस देन इक्वल का ये मीनिंग होगा. अगर बीच में इक्वल का साइन यहाँ से नीचे से हटा दिया जाए तो ये सिर्फ लेस देन कहलाएगा. इट मीन्स कि 13 से छोटा नंबर आएगा. तो स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास लास्ट का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो 13 होना चाहिए. ठीक है. तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है,
7, 11 एंड 13, ये 3 नंबर होते हैं। हमारे पास आंसर में ये 3 नंबर ही मौजूद हैं। अब आते हैं पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी में ये कह रहे हैं d इक्वल्स टू वाई सच दैट y बिलोंग्स टू O फॉर ऑड नंबर एंड 7 लेस देन y लेस देन 70। पहले आंसर लिख लेते हैं। d इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 9, 11, 13 एंड 15। यहाँ भी आपके पास 2 स्टेटमेंट गिवन है। वो दोनों स्टेटमेंट क्या है? नंबर 4 की 7 इज़ लेस देन y एंड लेस देन 17। तो पहले हम 7 लेस देन y की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके पास 2 के टेबल में नहीं आते, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो 7 के बाद 7 क्या है आपके पास? लेस देन है। हमें चाहिए y, तो 7 छोटा है, डेफिनेटली y उससे बड़ा होगा। तो ऑड नंबर 7 से बड़ा कौन होता है? 9। आप लास्ट की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। y इज़ लेस देन 17। y इज़ लेस देन 17, इट मीन्स के 17 से छोटा नंबर चाहिए। तो 17 से छोटा आपके पास ऑड नंबर क्या कहलाता है? 15। अब यहाँ से यहाँ तक इस नंबर को काउंट कर लो, ये आपके ऑड नंबर होंगे 9, 11, 13 एंड 15। ये है आपका आंसर। पार्ट नंबर 5, E इक्वल्स टू Z सच दैट Z बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड Z स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 to 1। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर के मीनिंग होते हैं तमाम नंबर्स, रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं वो तमाम जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं Z स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 to 1। हमें ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर आपके पास Z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1। 1 to 1 का आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे। नंबर 5, Z स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 to 1। अगर हमें इसका रूट स्क्वायर हटाना है तो आप बोथ साइड पे क्या लगा दोगे? रूट लगा दोगे। रूट आ गया प्लस माइनस के साथ, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया तो Z इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 to 1 का आपके पास स्क्वायर रूट होता है 1 to 1, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 1 सा, तो स्क्वायर रूट इसका क्या निकला? 11। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? E इक्वल्स टू -11 एंड +11। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो लिहाजा नहीं लिखिए। नंबर 6, F इक्वल्स टू P ऑब्लिक P, इसे ऑब्लिक भी पढ़ते हैं, सच दैट भी पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू Q। Q यहाँ पर है आपके पास रैशनल नंबर एंड P स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब इसका आंसर क्या है आपके पास? F इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और 5, यानी कि ये नल सेट है। अब ये नल सेट किस तरीके से, इसे ज़रा समझते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं P स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सेम वही कहानी। इसके ऊपर अगर हम रूट लगाते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया। -1 कभी भी रूट के अंदर नहीं लिखा जाता। हम जानते हैं 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इसकी जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं P इज़ इक्वल्स टू -1। P इक्वल्स टू -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो कभी भी आयोटा नहीं होता। ठीक, तो ये आपका सेट क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी दूसरी फॉर्म इन्होंने पूछी है, सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या कहलाती है? हम तमाम सेट्स को नोटेशंस की फॉर्म में लिख देते हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। पार्ट ए, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। ये कह रहे हैं सेट बनाओ ऑल रैशनल नंबर का जो 5 और 6 के दरमियान में हो। तो इसकी जब हम सेट बिल्डर नोटेशन बनाने जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, A इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम इस सेट के एलिमेंट्स का नाम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसे हम कह देते हैं x ऑब्लिक x। ठीक है, देन उसके बाद बिलोंग्स टू का साइन आएगा और फिर सेट पहचानना होगा कि कौन से सेट की बात की जा रही है। यहाँ रैशनल नंबर की बात की जा रही है तो रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q से रिप्रेजेंट हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये 5 and 6 है, बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल आया, इट मीन्स 5 इंक्लूड नहीं होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। सो इंक्लूड ना होने के लिए हम यहाँ पे
5 लेस देन x लेस देन 6 लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एंड का साइन लगाना मैंने भूल गई थी, सॉरी, ये एंड का साइन लास्ट भी बीच में आएगा। पार्ट बी, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। अब ये क्या है हमारे पास, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर हैं। जब भी आपने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो पहले आप सेलेक्ट करते हो कि हमारे पास ये नंबर कौन से हैं। स्टार्टिंग का मेथड सेम रहेगा, एलिमेंट्स लेते हैं, बिलोंग्स कर देते हैं, सेट का नाम आता है, एंड देन उसके बाद नंबर्स लिखे जाते हैं। तो ये आपके पास है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये नंबर देख के हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि लास्ट का नंबर है 12, यानी कि अगर हम 1 का टेबल 1 को अगर 12 को अगर 1 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है एंड 12 में भी आता है। इट मीन्स ये तमाम नंबर्स क्या हैं आपके पास, डिवाइज़र हैं, 12 के डिवाइज़र हैं। तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। तमाम नंबर पॉजिटिव हैं इसलिए हमने पॉजिटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। पार्ट 3, c इज़ इक्वल्स टू x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 0 +-1 +-2 एंड +-40, यानी कि 40 पे एंड हो रहा है, +-40 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट भी 40 से हो रहा है, -40 से स्टार्ट हो रहा है और +40 पे ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सा सेट है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, वो इंटीजर कहलाता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। देन आपके पास सेट क्या बनेगा, x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, देन एंड का साइन आएगा, एंड के बाद फिर आप ये नंबर सेलेक्ट करोगे। ये नंबर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव 40 से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव 40 तक चला गया है। तो इसको ज़रा एग्जांपल को हम समझ लेते हैं रफली। नंबर 3, इंटीजर की लाइन बनाते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे जाते हैं, ये +40 तक गए और ये कहाँ तक गए, ये -40 तक चले गए। तो अब इन्होंने यही बात कही थी ना कि पॉजिटिव 40 एंड पॉजिटिव नेगेटिव। पार्ट सी इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 ... +-40। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये नंबर कौन से हैं, कौन सा सेट बन रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव 40 तक जा रहा है। इट मीन्स कि ये इंटीजर्स है। स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम वही मेथड होगा, x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड कहाँ हो रहा है, -40 पे, तो -40 को पहले लिखेंगे। अब -40 इंक्लूड है, अगर ये इंक्लूड है तो लेस देन इक्वल का साइन आएगा, देन एलिमेंट x लेस देन इक्वल्स टू 40, यानी 40 तक ख़त्म भी हो रहा है, -40 से स्टार्ट हो रहा है। नंबर डी, पार्ट 4, d इक्वल्स टू -4 -2 0 2 एंड 4। अब ये नंबर्स आपके पास क्या है, पहले तो हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास ये कौन सा सेट है। ये सेट आपके पास -2 -4 -2 0 2 एंड 4, 0 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव 4 तक जा रहा है और नेगेटिव 4 तक जा रहा है। तो इट मीन्स आपके पास ये जो नंबर है वो इवन नंबर कहलाएगा। देन आप इसको कैसे लिखोगे, हमें स्टार्टिंग का नंबर भी पता है, एंड का नंबर भी पता है। जब हमें लिमिट पता होती है नंबर की तो वहाँ पे हम लेस देन इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो d इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू e फॉर इवन नंबर एंड -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। पार्ट 5, e इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। अब 1 4 9 16 25 ये कौन से नंबर, हमें ये पहचानना है कि ये कौन से हमारे पास सेट है, कौन सा सेट है। पार्ट 5, e इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा सेट है।
नंबर्स क्या गिवन है 1, 4, 9, 16, 25। इट मीन्स 1 के बाद 4 आ रहा है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो 4 होगा, देन 3 का स्क्वायर लिया जाए तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर लिया जाए तो 16 आता है, 25 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा। सो आपके पास ये जो नंबर गिवन है वो स्क्वायर्स हैं। कौन से स्क्वायर हैं? नेचुरल नंबर के 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर मौजूद हैं। देन आंसर क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू x/x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नंबर 6, f इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। यानी ये ऐसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है जो ख़त्म नहीं हो रहा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? -1 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है। अब -1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, और नंबर देखिए क्या है, साफ जाहिर हो रहा है -1, 3, 5, 7। तो वो 1, 3, 5, 7 कौन से नंबर होते हैं? वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो f इक्वल्स टू x/x इज़ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव, सारे नेगेटिव नंबर हैं और चलते चले जा रहे हैं, इसलिए हमने ना तो इनकी स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो यहाँ आप लिखोगे x/x इज़ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। एक्सरसाइज नंबर 17.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। 5 एग्जाम्पल देनी है आपने एम्प्टी सेट की। एग्जाम्पल नंबर 1, a इक्वल्स टू x/x बिलोंग्स टू w एंड x इज़ लेस देन 0। ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर आपके पास होल नंबर हो और 0 से छोटा होल नंबर मौजूद हो। 0 से छोटा होल नंबर कोई भी नहीं होता, क्योंकि 0 से सबसे पहला डिजिट होता है जहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है। तो ये सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में आपने 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी नंबर मौजूद नहीं होता, इसलिए ये सेट आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, A इक्वल्स टू सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। ऐसा सेट बनाना है हमने जिसके अंदर गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट मौजूद हो। तो ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता जिसके अंदर गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज़ स्टूडेंट्स मौजूद हो। एग्जाम्पल 3, A इक्वल्स टू x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ बिलोंग्स का साइन नहीं लगाया, यहाँ साइन लगा लीजिए। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0, 2x + 1 इक्वल्स टू 2। ऐसा सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो और वो बराबर होना चाहिए 2 के। ऐसा सेट हम चेक करते हैं क्या ये बन सकता है। नंबर 3, 2x + 1 इक्वल्स टू 2। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2x + 1 इक्वल्स टू 2। x की जगह 0 पुट किया, +1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, +1 इक्वल्स टू 2, देन 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास कोई सेट नहीं बना। इसी तरीके से आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास कोई भी सेट जो है, कोई भी नंबर 2 के बराबर नहीं आएगा। तो ये सेट आपके पास क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल नंबर 4, A इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x² इक्वल्स टू -1। रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और x² जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? -1 के। हम जानते हैं किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर इवन हो तो उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसके अंदर हम एम्प्टी सेट बना सकें। नंबर 5, A इक्वल्स टू सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा सेट बनाना है जिसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान में कितनी वुमेन्स हैं जो प्रेसिडेंट बनी हैं। तो ऐसा कोई भी सेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कभी कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी। नंबर 5, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। आंसर इसका इनफाइनाइट होगा। कैसे इनफाइनाइट होगा? जितने भी ऑड नंबर हैं वो लेस देन होने चाहिए 5 से। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते, प्लस माइनस से स्टार्ट होते हैं, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हैं। तो आपके पास नेगेटिव नंबर ऑड नंबर से, ऑड नंबर्स का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये आपके पास जो भी सेट बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्विवेलेंट सेट
an improper subset and 3 proper subset of each of the following sets. पार्ट ए, P इक्वल्स टू AEIOU। इसमें हमें 3 बातें उन्होंने कहा है कि बतानी है, 3 सेट्स बनाने हैं। एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसे सेट को कहा जाता है जहाँ पे हमारे पास कार्डिनल नंबर सेम हो, यानी कि उनके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। तो ये सेट P सेट आपको गिवन है। कोई भी एक सेट ऐसा बना लीजिए जिसकी एलिमेंट की तादाद सेम हो बट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो Q इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एक सेट बन गया। ये कि सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो जो सेट आपके पास गिवन है इम्प्रॉपर सबसेट उसी के बराबर होता है। जो सेट आपके पास गिवन है उसी के इक्वल होता है। एक ही बनता है इसका और कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। जो सवाल गिवन है एज इट इज़ आप उसको कॉपी कर दोगे, वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स AEIOU, इनमें से जब आप सेट्स बनाओगे तो आप कोई भी प्रॉपर सबसेट बना सकते हो। उसके अंदर प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास एक सेट गिवन है, उस सेट के अंदर अगर आप प्रॉपर सबसेट बनाते हो तो प्रॉपर सबसेट के तमाम एलिमेंट्स आपके गिवन सेट में मौजूद हों। तो ये यहाँ पे टोटल हमारे पास एलिमेंट्स 5 हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर डाल के बना सकते हो, वो सेम नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के सेट बनाए, आप 3 भी बना सकते हो, आप सिंगल सेट भी बना सकते हो। तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। AE, क्या AE आपके पास गिवन सेट में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। EO भी मौजूद है। IO भी मौजूद है। तो ये तीनों सेट आपके पास क्या हैं? सबसेट हैं P के। पार्ट 2, Q इक्वल्स टू X such that X belongs to integers and -2 less than equals to X less than equals to 2। कोई भी सवाल अगर हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन हो तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन हम उसका आंसर मालूम करते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। Q इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2। अब इस सेट के हमें एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट के मीनिंग क्या होते हैं कि आपके पास कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। Q इक्वल्स टू -2 -1 0 1 and 2। सो हमने अपनी मर्जी से कोई भी एक सेट बनाया जिसके एलिमेंट की तादाद सेम हो बट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेट को P का नाम दिया, AEIOU एक सेट बन गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। इम्प्रॉपर सबसेट सेम आप क्या करोगे? जो सवाल आपके पास गिवन है, जो सेट गिवन है एज इट इज़ उसको कॉपी कर देंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट बच जाएगा। प्रॉपर सबसेट यानी कि जो सवाल गिवन है उसी के अंदर के एलिमेंट्स आप लोगे और 3 सेट बना दोगे। पहला सेट यहाँ बना है 0, 1, दूसरा बना है -2, -1, तीसरा बना है 1, -1। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल देनी है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो A इक्वल्स टू X/X E बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X² इक्वल्स टू 16। तो क्या ये सिंगलटन सेट है या नहीं है तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। X² इज इक्वल्स टू 16। इन्होंने कहा है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर गिवन है, आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। इस इक्वल्स टू +/√16। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, x बाहर आ गया, देन +/√16 का रूट होता है 4। इन्होंने कहा कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो x इज इक्वल्स टू 4 आंसर आया। तो क्या ये सिंगलटन सेट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। नंबर 2, B इक्वल्स टू X/X बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -1 लेस देन X लेस देन 1। क्या ये सेट आपके पास सिंगलटन सेट है या नहीं है? तो हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ये इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर ये इंटीजर से बिलोंग करता है तो एक इंटीजर की लाइन में सेंटर में 0 होता है, -1 एंड 1। -1 लेस देन x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो है लेस देन होना चाहिए 1 से, 1 से लेस देन होना चाहिए। ये 1 से लेस देन हो गया और ये -1 से
ग्रेटर देन हो जाएगा। तो सेंटर में आंसर क्या आया 0। ये भी एक सिंगलटन सेट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पार्ट ए इक्वल्स टू 5, 10, 15। सोल्यूशन, पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और जो भी सेट होता है उसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसे रीड इस तरीके से किया जाता है P ऑफ A इक्वल्स टू 5, 10 एंड 15। देन उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। पावर सेट का फार्मूला होता है P ऑफ A इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे n कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्डिनल नंबर मीन्स कि आपके पास सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ 3 एलिमेंट्स मौजूद है, तो n की जगह पे आप 3 पुट कर दोगे। 2 रेज़ टू द पावर 3, इट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। आपको पावर सेट टोटल 8 बनाने हैं। तो पावर सेट बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप जितने भी एलिमेंट्स बीच में लिखोगे वो कर्ली ब्रैकेट से ही शो होंगे। पहला सेट नल सेट कहलाता है। फिर एक एक सिंगलटन सेट हम बनाएंगे 5, 10, 15। देन उसके बाद 2 का सेट बनेगा 5, 10, 10, 15, 5, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। और लास्ट वाला सेट जो होता है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है जो सेट गिवन होता है 5, 10 एंड 15। कर्ली ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पावर सेट में ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपके पास हर एलिमेंट्स जो हैं उनके सेंटर में कॉमा आना चाहिए, और हर एलिमेंट को आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगेगा और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगेगा। मज़ीद इसके साथ साथ अंदर हर एलिमेंट्स के साथ कर्ली ब्रैकेट एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा। पार्ट 2, b इक्वल्स टू x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू z एंड -1 लेस देन x लेस देन 4। कन्वर्ट इनटू टेबुलर फॉर्म। b इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास जो सेट है इसे हम पावर सेट में लिखेंगे। p ऑफ b इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। फार्मूला अप्लाई किया। p ऑफ b इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर n आपके पास टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, तो n की जगह पे आप 4 पुट करोगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो इस पावर सेट के आपके पास 16 सेट्स बनेंगे। सेम इसी तरीके से बनाना है। p ऑफ b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन अगेन कर्ली ब्रैकेट। पहला सेट आपका नल सेट कहलाएगा। फिर सिंगलटन सेट बनाना है। 0, 1, 2, 3 एक सिंगलटन सेट बन गया। फिर 2 का सेट बनाना है। 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 3, 2, 3। 2 के बाद हम 3 का सेट बनाएंगे। 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 3 एंड 1, 2, 3। लास्ट में पूरा सेट आपके पास कॉपी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली पार्ट 1 2 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट मालूम करना है जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बने। तो ऐसा कोई भी सेट जो है पॉसिबल नहीं होता जिसके अंदर 2 प्रॉपर सबसेट बने। नंबर 2, 1 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट बनाना है जिसमें कोई एक प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा सेट बिल्कुल बन सकता है, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। नंबर 3, नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो। तो ऐसा सेट बिल्कुल पॉसिबल है, वो कहलाता है नल सेट। एक्सरसाइज नंबर 17.1 यहाँ पर ख़त्म हुई। 17.2 के लिए आप मेरे दूसरे लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।